बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं हर दिन एक नया सवाल लेकर आता है। क्या वाकई 2025 वो साल हो सकता है जब क़यामत बर्पा हो जाएगी? क्या दुनिया के खात्मे की घंटी बजने वाली है? एक तरफ साइंसदान ज़मीन के ख़तरात के बारे में बात करते हैं, दूसरी तरफ पेशगोइयाँ करने वाले लोग जैसे बाबा वंगा दुनिया को ऐसे खौफनाक ख्वाब दिखाते हैं जिनसे इंसानियत लरज़ उठती है। लेकिन क्या ये सब सच हो सकता है या ये महज इत्तफाकात का खेल है? बाबा वंगा, जिन्हें एक पुरअसरार पेशगो कहलाया जाता है, इन्होंने दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में कई पेशगोइयाँ की। इनके कहे हुए कुछ वाक़यात ठीक भी हुए, जैसे 9/11 का सानहा या सुनामी। लेकिन 2025 के बारे में इनका दावा सबसे ज्यादा खौफनाक है। वो कहती हैं कि दुनिया कहत साली, जंग और नाकाबिल तसव्वुर तबाही की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन पेशगोइयों में कोई हकीकत है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान जो दुनिया के बारे में कुछ जानता ही ना हो ऐसे बड़े वाकयात की पेशगोई कर सके? ये सब एक पुरअसरार इत्तफाक है? इसके पीछे राज क्या है? इस्लाम हमें सिखाता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन क्या हम इन निशानियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं जो क़यामत के करीब होने का पता देती हैं? कुरान और हदीस में बयान करदा क़यामत की निशानियाँ एक अलग दास्तान पेश करती हैं। दज्जाल का खुरूज, याजूज माजूज और ज़मीन पर गैर मामूली आफात वो निशानियाँ हैं जिन्हें इंसान कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये सब एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है, लेकिन जो सवाल सबसे ज़्यादा दिल दहला देता है वो ये कि क्या हम उन हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं जो हमें क़यामत के करीब ले जा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपने इस सब का जवाब पा लिया है तो ज़रा ठहर जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को एक नए अंदाज में बदल देगी। आखिर तक देखें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। ये एक सफ़र है, एक ऐसे राज को समझने का जो न सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि हमारी आखिरत से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम इस पुरअसरार दास्तान को खोलते हैं। तैयार रहें, क्योंकि आगे आपको ऐसे हक़ाइक़ मिलेंगे जिन्हें जानने के बाद आप कुछ भी वैसा नहीं देखेंगे जैसा आप पहले देखते थे। यहाँ से कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है। बाबा वंगा की पेशगोइयों के मुताबिक 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जब दुनिया कहत साली, तबाही और जंगों के ऐसे दौर में दाखिल हो जाएगी जो इंसानियत के खात्मे की तरफ पहला कदम होगा। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक अफसाना है या इसमें कुछ हकीकत भी छुपी है? जब हम इस्लामी तालीमात की तरफ देखते हैं तो कुरान और अहदीस हमें क़यामत की निशानियों के बारे में वाज़ेह तौर पर आगाह करते हैं। इन निशानियों में इंसानों की बदआमालियाँ, ज़मीन पर फितनों का फैलना, आसमान से ऐसे वाक़यात का ज़हूर शामिल हैं जो इंसान को हैरत में डाल देंगे। दज्जाल का खुरूज, सूरज का मगरिब से निकलना और ज़मीन का कांपना, ये सब वो निशानियाँ हैं जो हमें कुरान और सुन्नत में बार बार याद दिलाई गई हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए रुकें। बाबा वंगा की बातों को अगर हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखें तो ये साफ जाहिर होता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। कोई इंसान चाहे वो कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, अल्लाह के इल्म को नहीं छू सकता। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये बात वाज़ेह है कि बाबा वंगा की पेशगोइयाँ चाहे किसी हद तक भी दुरुस्त हो जाएं, इनका मतलब क़यामत के दिन के बारे में हतमी इल्म नहीं हो सकता। लेकिन इन पेशगोइयों के जरिए एक चीज़ ज़रूर सामने आती है, और वो ये है कि दुनिया की मौजूदा हालत, इंसानियत आजकल जिन मुश्किलात का सामना कर रही है, जैसे मौसमियाती तब्दीलियाँ, ज़मीन पर बढ़ते हुए कुदरती आफात और दुनिया भर में बढ़ती हुई नाइंसाफ़ी, ये सब हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो बहुत ख़तरनाक है। अब सवाल ये है कि इन तमाम हालात के बावजूद हम क्या कर सकते हैं? इस्लाम हमें इन हालात का सामना करने के लिए वाज़ेह रहनुमाई फराहम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले ऐसे फितनों का दौर होगा जिनमें लोग अपने ईमान के बारे में बेयकीनी का शिकार होंगे। ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि वो नेक आमाल करें, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत करें और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। दुनिया के मौजूदा हालात हमें एक सबक देते हैं। ये पेशगोइयाँ हमें खौफज़दा करने के बजाय हमें अपनी इस्लाह का मौका देती हैं। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलें, अपने आमाल का जायज़ा लें और दूसरों के लिए भलाई का ज़रिया बने, तो यही हमारी असल कामयाबी होगी। तो क्या 2025 क़यामत का साल होगा? ये बात सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हमारा काम यह है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। क़यामत के दिन का खौफ हमें अपने ईमान को मजबूत करने की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि दुनियावी बातों में उलझने की तरफ। आगे की वीडियो में हम इस्लामी निशानियों और उनके असरात पर मजीद तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये सवाल खुद से ज़रूर करें, क्या आप अपनी आखिरत के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो वक्त हमारे पास है वो बहुत ही कम हो सकता है। आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला है जहां हम इन हक़ाइक़ को मजीद खोलेंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा।
तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, क्योंकि आगे आपको वो हकायक मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आइए बात करते हैं उन इस्लामी निशानियों की जो क़यामत के करीब होने की खबर देती हैं। ये निशानियां महज किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो हकायक हैं जो कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं। लेकिन इन निशानियों को सुनकर सिर्फ खौफज़दा होना काफ़ी नहीं, बल्कि हमें ये समझना होगा कि इनके पीछे असल पैगाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब कुछ बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी, जैसे दज्जाल का खुरूज, याजूज माजूज का ज़हूर और सूरज का मगरिब से निकलना। ये वो निशानियां हैं जो इंसान के ईमान का इम्तहान लेंगी। दज्जाल, जो कि झूठे खुदा का दावा करेगा, लोगों को अपनी चालाकी से गुमराह करने की कोशिश करेगा। याजूज और माजूज, जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, ज़मीन पर एक ऐसा फसाद बर्पा करेंगे जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। अब एक लम्हे के लिए सोचें, अगर हम इन हालात का सामना करें तो हम किस तरफ खड़े होंगे? क्या हमारा ईमान इतना मजबूत होगा कि हम इन आजमाइशों को झेल सकें? क़यामत की निशानियों का जिक्र सिर्फ डराने के लिए नहीं किया गया, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए है। बाबा वंगा जैसे लोग जब दुनिया के खात्मे की पेशगोई करते हैं तो वो सिर्फ एक जानिब इशारा करते हैं, लेकिन इस्लाम हमें मुकम्मल तस्वीर दिखाता है। क़यामत के करीब ज़मीन के हालात कैसे बदलेंगे, लोग कैसा रवैया इख्तियार करेंगे और किस तरह इंसान अपनी तबाही का खुद सबब बनेगा। ये सब इस्लामी तालीमात में तफसील से बयान किया गया है। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया में फितना और फसाद, जुल्म और जबर और कुदरती आफात बढ़ रही हैं, तो हमें रुक कर ये सवाल करना चाहिए, क्या ये वो निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में किया गया है, या ये महज एक याद दहानी है कि हमें अपनी राह दुरुस्त करनी होगी? आपको याद होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले इल्म का ख़त्म होना, झूठ का बढ़ना और अमानतों में ख़यानत आम हो जाएगी। अगर हम आज के मुआशरे को देखें तो ये निशानियां वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं। लोग दुनियावी फ़ायदे के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ईमान कमज़ोर हो रहा है और लोग अपनी आखिरत को भूलकर दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल है कि हम इन हालात का मुकाबला कैसे करें? इस्लाम हमें न सिर्फ क़यामत की निशानियों के बारे में खबरदार करता है, बल्कि उनका सामना करने के लिए रहनुमाई भी फराहम करता है। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि इन आजमाइशों से बचने का वाहिद रास्ता अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, नेक आमाल करें और दूसरों की मदद करें। क़यामत का वक्त कोई नहीं जानता, लेकिन हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि जब भी ये वक्त आएगा हमें अपने आमाल के लिए जवाबदेह होना होगा। बाबा वंगा की पेशगोइयों से ज़्यादा अहम यह है कि हम इस्लामी तालीमात पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और अपने ईमान को मजबूत करें। आगे की वीडियोज़ में हम मज़ीद उन निशानियों पर बात करेंगे जिनका जिक्र कुरान और सुन्नत में किया गया है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन निशानियों के पीछे अल्लाह का पैगाम क्या है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपको न सिर्फ हैरत में डालेगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे सकेगा। क्योंकि याद रखें, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन उसकी तैयारी का वक्त हमारे पास। आज का दिन वो दिन हो सकता है जब हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का अज़्म करें और अल्लाह के करीब हो जाएं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो सफ़र अभी शुरू हुआ है। आखिर में ये बात याद रखनी चाहिए कि क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये तमाम पेशगोइयाँ, चाहे वो बाबा वंगा की हों या किसी और की, सिर्फ दुनियावी बातों को सनसनीखेज बनाने के लिए हैं। असल हकीकत वो है जो कुरान और सुन्नत हमें बताते हैं। क़यामत एक अटल हकीकत है और उसकी निशानियां हमें सिर्फ खबरदार करने के लिए हैं, न कि खौफज़दा करने के लिए। हमें अपनी ज़िंदगी में इन निशानियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। दुनिया की परेशानी और मुश्किलात इस बात की याद दहानी है कि हमें अपने आमाल पर गौर करना है, नेकियां बढ़ानी है और अल्लाह ताला के करीब होना है। आज की ये गुफ्तगू सिर्फ एक याद दहानी थी कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं और हमें अपने रब की तरफ पलटना है। इस वीडियो का मकसद न सिर्फ मालूमात फराहम करना था, बल्कि आपके दिल में अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत भी करना था। अगर आपको ये पैगाम समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी राय दें और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसे इस्लामी मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल इस्लामिक बात की याद दहानी है कि हमें अपने आमाल पर गौर करना है, नेकियां बढ़ानी है और अल्लाह ताला के करीब होना है। आज की ये गुफ्तगू सिर्फ एक याद दहानी थी कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं और हमें अपने रब की तरफ पलटना है। इस वीडियो का मकसद न सिर्फ मालूमात फराहम करना था, बल्कि आपके दिल में अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत भी करना था। अगर आपको ये पैगाम समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी राय दें और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसे इस्लामी मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला